बच्चों, आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते वक्त स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक जर्नल एंट्री में करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट रूल से करते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट रूल को यूज़ करते वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, आज मैं आपको एक बिल्कुल नया मेथड सिखाऊंगा जो कि बिल्कुल यूनिक मेथड है और इसमें मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल 0 के बराबर है। और आज तक आपने ये मेथड कभी भी नहीं सीखा होगा, ये मेरा चैलेंज है। बच्चों, अगर आपको ये मेथड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर कोई कमी नज़र आए तो कमेंट कीजिए। चलिए ये मेथड को सीखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये जानना हम सीखेंगे, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस है वो जर्नल एंट्री बेसिस क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो हमें सबकी जर्नल एंट्री भी पता होनी चाहिए। लेकिन जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, एक तरीका तो ये होता है कि आप जर्नल एंट्री के कंसेप्ट से जर्नल एंट्री कीजिए, यानी क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, उस कंसेप्ट से आप जर्नल एंट्री कीजिए। लेकिन बच्चों, मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बच्चों को लेजर अकाउंट तो बनाना आ जाता है, लेकिन वो जर्नल एंट्री के अंदर गलतियाँ या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, बल्कि डिफरेंट क्या, बल्कि रिवर्स तरीके से मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा कि अगर हमें लेजर अकाउंट बनाना आता है, यानी कि हमें अगर रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने आते हैं, तो हम रिवर्स तरीके से जर्नल एंट्री को कैसे कर सकते हैं और किस तरह ध्यान रख सकते हैं। हमेशा ये देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को लेजर अकाउंट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और लेजर अकाउंट से आसानी से वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन जब जर्नल एंट्री का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं या गलतियाँ करने लग जाते हैं। तो आज वही तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको कि अगर हमें लेजर के बारे में पता है, हमें अगर ये पता है कि लेजर के अंदर कौन सी चीज़ आती है, यानी तो हम उसकी जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले जो एंट्री होती है वो असेट्स का ट्रांसफर होता है। असेट्स का हमारा ट्रांसफर होता है, ये देखिए ये असेट्स का ट्रांसफर होता है और ये ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। देखिए ये डेबिट साइड है और रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर है, तो इसकी एंट्री जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट या टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर है और असेट्स को हमने ट्रांसफर करा है। ठीक है जी, हम डेबिट और क्रेडिट वाले रूल से नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हमें ये मान के चलेंगे कि हमें लेजर अकाउंट बनाना आता है। हमें पता है असेट्स जो है वो डेबिट साइड आता है, तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे हो जाएगी कि रियलाइजेशन को ऊपर रखना है और असेट्स को नीचे रखना है। ठीक है जी, तो देखिए मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये आ गया। जब असेट्स ट्रांसफर होती है, इसी के सामने मैंने लिख दिया आपकी कन्वीनियंट के लिए कि जब असेट्स का ट्रांसफर होता है हमारे पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है जी, वैसे भी हम समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट बढ़ा और असेट्स कम हुई तो क्रेडिट हुआ, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि डेबिट और क्रेडिट वाले रूल से मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि लेजर अकाउंट के अंदर जैसे हम लिखते हैं उस हिसाब से भी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो डेबिट, जो चीज़ डेबिट में आएगी वो नीचे होगी, ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट होगा। अब देखिए दूसरी एंट्री, जैसे दूसरी एंट्री ये है कि हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ कि दूसरी एंट्री क्या होती है हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज होती है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए हम टू कैश या टू बैंक लिखते हैं, तो यही जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है जी, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी और ये एंट्री हमने यहाँ पे जनरल एंट्री, यही यहाँ पे हमने जनरल एंट्री करी है। मैं दिखा भी देता हूँ जूम करके आपको। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब भी हम पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है जी, तीसरी एंट्री जो होती है हमारे पास वो क्या होती है हमारे पास, तीसरी एंट्री जो होती है, जो डेबिट साइड ही आती है, वो आती है कि पार्टनर कोई लायबिलिटीज ले लेता है, तो लायबिलिटीज ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो लायबिलिटीज की पेमेंट की जिम्मेदारी पेमेंट कर रहा है, टेकन ओवर ले रखी है उसने, पेमेंट की मेरे खाते में पैसे डाल दे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है, ठीक है ना। तो एंट्री वही हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कोई पार्टनर ले रहा है, जैसे ए ले रहा है तो ए का नाम टू ए टू बी या टू सी, कोई भी ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है कि वो मेरे खाते में पैसे डाल दो, मैं अपने आप ही इस लायबिलिटीज की पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो कैपिटल इसमें इंक्रीज हो रही है,
कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो यानी कि क्रेडिट हो जाएगी, और नॉमिनल अकाउंट यानी खर्चा बढ़ रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट वाले रूल से नहीं पढ़ना। आसान तरीका ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट के ये डेबिट साइड आती है, तो जो चीज़ डेबिट में आएगी उसको नीचे लिखना है, जो डेबिट में आएगी उसको नीचे लिखना है, और रियलाइजेशन अकाउंट को ऊपर लिखना है। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख भी लेते हैं ये। देखिए ये एंट्री यहाँ पे तीसरी एंट्री, पहली एंट्री मैंने समझा दी थी आपको, दूसरी एंट्री फिर समझा दी, अब ये तीसरी एंट्री। तो तीसरी एंट्री समझा रहा हूँ मैं, ये देखिए तीसरी एंट्री भी। तो तीसरी एंट्री होगी हमारे सामने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो चीज़ नीचे होगी डेबिट साइड आएगी वो नीचे आ जाएगी, यानी क्रेडिट हो जाएगी, जनरल एंट्री के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगी। चौथी एंट्री यानी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, तो आप इसकी एंट्री खुद बता सकते हो, यानी कि ये भी इसमें एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, बस इसके आगे ऊपर लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसको नीचे रखना आपने टू बैंक अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 तो हम लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, 500 और यही एंट्री यहाँ पे आ गई, ये देखिए ये यहाँ पे आ गई रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि कई बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर भी ले लेता है, तो पार्टनर अपनी जिम्मेदारी पे ले लेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द पार्टनर, तो यानी कि पार्टनर पेड करेगा, वो पार्टनर ये कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं पेड कर देता हूँ, तो पेड कर देगा, तो रियलाइजेशन खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और जिम्मेदारी लिए यानी अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे टू ए टू बी या टू सी, यानी कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री हो जाएगी ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसी तरह क्या होता है बच्चों की, कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट हो जाता है, इधर हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट होने पर भी प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ता है, फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी या टू सी होता है, तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि मेन बात जो है, मेन फंडा जो है वो ये है कि जो चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, ये सब चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी यानी कि नीचे हो जाएंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, फिर अगर एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है तो टू बैंक अकाउंट। इसी तरह अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट को ऊपर रखना है और जो चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है उसको नीचे रखना है। तो इस तरह हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट की ये जनरल एंट्रीज हो जाती हैं, इस साइड की डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की बात करेंगे, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या होता है जी, लायबिलिटीज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है जी, लायबिलिटीज का ट्रांसफर होता है, बताइए आपको। तो लायबिलिटीज का ट्रांसफर होता है, ये क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन की, तो ये ऊपर चली जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन ये जितनी भी लायबिलिटीज है ऊपर हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी जो क्रेडिट के अंदर आइटम हो जाएंगे वो ऊपर हो जाएंगे यानी कि डेबिट हो जाएंगी और नीचे रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। देखिए जी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जब लायबिलिटीज का ट्रांसफर होता है तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है, और रूल से समझना है, रूल से समझ लो कि लायबिलिटीज क्या हो गया, ट्रांसफर हो रहा है तो लायबिलिटीज क्या हो रही है, खत्म हो रही है, लायबिलिटीज खत्म हो रही है और उधर रियलाइजेशन अकाउंट कम हो रहा है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए। दूसरा क्या होता है कि जब हम असेट्स को बेचते हैं तो बैंक आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, वैसे भी समझ लेते हैं क्योंकि ये क्रेडिट साइड आ रहा है तो यानी कि ऊपर आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट हमारे पास नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला ये रियलाइजेशन अकाउंट नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल एंट्री भी देख लेते हैं इसकी। देखिए, जब असेट्स को रियलाइज किया जाता है तो ये जनरल एंट्री भी इसकी ये रही, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, असेट्स रियलाइज इन मार्केट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है जी।
अब उसके बाद क्या होता है जी, और क्या आता है जी, कोई असेट्स पार्टनर ले लेता है तो तब भी हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय राम, बाय श्याम, बाय मोहन, ऐसे करके बाय ए, बाय बी, बाय सी। तो यानी क्रेडिट साइड आता है। तो जनरल एंट्री अगर इसकी बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगेन रियलाइजेशन, ये क्रेडिट में तो ऊपर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट में है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्रेडिट में है, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा और टू रियलाइजेशन आएगा। अगेन अगर कोई लॉस है तो इसकी एंट्री भी देख लेते हैं, तो इसकी एंट्री भी देख लेते हैं, असेट्स जब ले लेता है तो देखिए जी ये इसकी एंट्री आ गई, ठीक है, इसकी आ गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। इसी तरीके से लॉस हो जाता है तो लॉस इस साइड आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन नाम लेते हैं, ठीक है ना, और ये क्रेडिट साइड है तो ये ऊपर जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास एंट्री हो जाएगी एंट्री हो जाएगी हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेन फंडा क्या है, मेन बात ये है इसके अंदर कि जो क्रेडिट में होता है, क्रेडिट में ये होता है, ये ऊपर वो चले जाता है, कहाँ चले जाता है बेटे, ये ऊपर यानी कि डेबिट में, हम इनको डेबिट, और नीचे लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि अगर लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए असेट्स को बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। इसी तरह अगर कोई असेट्स पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, और अगर कोई लॉस होता है तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। सही है जी। इसी तरह अगर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड कोई चीज़ नहीं आती है तो ये नीचे ये टू बन जाती है और ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। वो कौन कौन से हेड में होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जब असेट्स का ट्रांसफर होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह अगर हम मान लीजिए कोई लायबिलिटीज पार्टनर ले लेता है तो वो भी साइड आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह अगर कोई पार्टनर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी लेता है तो वो भी इसी साइड आता है, तो इसी साइड मतलब डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट होने पर भी रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको जनरल एंट्री समझ आ गई होगी। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट के ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा तो हम उसकी जनरल एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चों ये चीज़ डेबिट होती है और ये चीज़ क्रेडिट होती है। तो चलिए हम पहले क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट के अंदर आपको पता है जो चीज़ क्रेडिट के अंदर होती है उसको कहाँ लिखते हैं, सबसे उससे ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर मतलब डेबिट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें डेबिट में जाएंगी, ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, डेबिट के अंदर। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अकाउंट बना रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, टू पार्टनर्स, सबके नीचे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। चलिए एक एक एंट्री को समझ लेते हैं और देख भी लेते हैं। पहली एंट्री जो है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होती है, पहली एंट्री जो जनरल रिजर्व होती है वो ए बी सी 3 पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाती है। तो जनरल रिजर्व जो है वो कहाँ आता है बच्चों, क्रेडिट साइड आता है। तो जनरल एंट्री के समय ये ऊपर होना चाहिए जनरल रिजर्व और नीचे टू पार्टनर्स कैपिटल होना चाहिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जैसे मान लीजिए जनरल रिजर्व ए बी सी में बढ़ रहा है तो नाम आएगा यहाँ पे टू ए टू बी टू सी। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे ए बी सी आएगा। मैं तो लिख रहा हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर राम नाम दे रखा है, राम और श्याम, तो नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे जनरल रिजर्व टू राम टू श्याम, ऐसे लिखेंगे जनरल एंट्री इसकी। सही है, ओके जी, इस तरह लिखेंगे जनरल एंट्री। तो लिखने के लिए जनरल एंट्री क्या हो जाती है, देखिए जनरल रिजर्व ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब डेबिट के अंदर जनरल रिजर्व और नीचे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह क्या होता है बच्चों की लायबिलिटीज जो होता है वो पार्टनर ले लेता है, यानी कि वो कहता है कि लायबिलिटीज मेरे खाते को इंक्रीज कर दो, ये लायबिलिटीज मैं पेड कर दूंगा, ये लायबिलिटीज मैं पेड कर दूंगा। तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर लिया जाता है डिसोल्यूशन के समय। जैसे उसके रिश्तेदार का या उसकी वाइफ का लोन है तो कहता है भाई ऐसा है इसकी पेमेंट मैं खुद कर दूंगा। तो इसकी पेमेंट मैं खुद कर दूंगा का मतलब ये है कि उसकी कैपिटल को इंक्रीज किया जाएगा। तो इंक्रीज किया जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन हम डेबिट क्रेडिट से नहीं हमने सीखना। हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब लायबिलिटीज टेकन ओवर होती है तो क्रेडिट में करते हैं। किस में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। लायबिलिटीज टेकन ओवर क्रेडिट में आती है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। यानी जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ रहे हो ना, जैसे 2 पार्टनर होंगे, टू राम टू मोहन, तो 2 के नाम आएंगे, 3 होंगे तो 3 के नाम आएंगे। चलिए, इसी तरह अगर कोई रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है, ये तो हमने उसके अंदर भी सीखी थी, तो देखिए वहां पे एंट्री कर लो, चाहिए यहाँ पे कर लो एंट्री, तो दोनों एंट्रीज एक जैसी होंगी। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी हमने रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री करी थी, उसके अंदर हमने क्या करा था, उसके अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा था, ठीक है ना, या रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा था ना। तो यहाँ के अंदर भी वही देखो, वही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ऊपर जाएगा डेबिट में जाएगा और नीचे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, यानी वही टू राम टू मोहन टू सोन, जैसे तीनों में बांट देंगे तो तीनों में आएगा। इसी तरह बच्चों, तो क्रेडिट की बात हुई, अब बात करते हैं हम डेबिट में। जो चीज डेबिट में होगी वो नीचे आ जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाना सीख चुके हैं वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। जिस बच्चे ने नहीं देखी, मेरी यही सजेशन है बच्चों, वो जरूर वीडियो देखें ताकि आपका बेस मजबूत होता रहे साथ ही साथ, ठीक है जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यानी कि ये नीचे जाएंगी, ये जो चीज यहाँ पे आ रही है नीचे, यानी कि क्रेडिट। जनरल एंट्री में नीचे जनरल एंट्री में नीचे का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, और ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज होती है कि अगर कोई असेट साइड लॉस होता है तो लॉस को बांटा जाता है पार्टनर के बीच में। तो इधर लॉस आता है तो जनरल एंट्री ये बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए, ये वाली एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे भी देख लो कि ये नीचे रहेगा, मैंने भी बताया नीचे रहेगा, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, असेट्स ले लेता है कोई पार्टनर, अगर असेट्स ले लेता है यानी कि उसकी कैपिटल कम हो जाती है, तो वो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आती है। तो इस तरह जनरल एंट्री भी ये बनेगी, क्योंकि डेबिट साइड आती है तो ये नीचे आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जनरल एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है जी, ओके। तीसरा क्या होता है कि कोई रियलाइजेशन लॉस हो जाए, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी एंट्री थी, रियलाइजेशन लॉस हो जाता था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन लॉस, और यहाँ पे भी यही आएगा कि ये नीचे आएगा और ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस। चलिए, ये भी होगी। फिर जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो खुद की पेमेंट कर देता है, वो खुद को पेमेंट कर देता है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, यानी कि टू बैंक अकाउंट कर देता है। तो ये बैंक अकाउंट नीचे आना चाहिए, खुद पेमेंट कर रहा है, वैसे फर्म के हिसाब से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल पैसा ले रहा है तो कैपिटल डेबिट होगी। डेबिट और क्रेडिट के रूल से नहीं सीखना, हम ये देख रहे हैं कि ये कौन से साइड से आ रहा है, ये आ रहा है डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब से नीचे लिखना है और ऊपर लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही फंडा हुआ कि जो चीज लेजर के अंदर क्रेडिट साइड होती है वो ऊपर चल जाती है, और नीचे रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है, और यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता है, जिस पार्टनर का नाम है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता है। और जो चीज डेबिट में होती है वो नीचे चली जाती है, नीचे, और ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता है, ठीक है जी। एक बार इसको देख लेते हैं। डेबिट में कौन सी बैलेंस की एंट्री नहीं होती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व होगा तो जनरल एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह लायबिलिटीज ले लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर मान लीजिए असेट्स टेकन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर असेट्स ले लिया तो। और इसी तरह अगर कोई रियलाइजेशन लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। और इसी तरह अगर उन्होंने पेमेंट अपने आप को पैसे ले लिए, अपने आप को पेमेंट कर दी, बैलेंस पेड कर दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह हम कैपिटल अकाउंट से भी जनरल एंट्री कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट की जनरल एंट्री को देख लेते हैं। चलिए, बैंक अकाउंट की भी जनरल एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर जनरल एंट्री कैसे बन सकती है। टू बैलेंस बीडी की तो जनरल एंट्री नहीं होगी, बैंक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी की जनरल एंट्री नहीं होगी। अब सबसे क्या होता है कि असेट्स रियलाइज, बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्या आता है, असेट्स को बेचना। असेट्स रियलाइज हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी करा था, ठीक है जी। लेकिन हम वही रूल को फॉलो करेंगे कि ये डेबिट साइड है तो जो चीज डेबिट साइड आती है वो नीचे आएगी, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, जनरल एंट्री में ऊपर बैंक अकाउंट आएगा, तो जनरल एंट्री भी वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट, बस एक ही एंट्री आती है, इसमें और कोई एंट्री आती नहीं, ठीक है जी। अब इसके क्रेडिट साइड की ओर देख लेते हैं। क्रेडिट साइड के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। क्रेडिट साइड के अंदर सबसे मेन एंट्री जो आती है वो आती है कि लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करते हैं। तो लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी थी, तो एंट्री हमें एक ही करनी होती है, चाहे बैंक अकाउंट से करें चाहे रियलाइजेशन अकाउंट से करें। लेकिन देखो दोनों एंट्री बिल्कुल वो सेम की सेम ही बनेगी, तो रूल वही बनेगा। तो हमने पेमेंट करी है तो यानी ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर हो जाएंगे, क्रेडिट साइड के आइटम जो होंगी वो ऊपर चली जाएंगे और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इधर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ये यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह पार्टनर का लोन पेमेंट कर देता है। कई बार हमें क्या दे रखा होता है, लायबिलिटी साइड गिवन होता है कि पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, उसको कैपिटल में ना डालकर डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट हो रही है तो यानी कि क्रेडिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड है तो ऊपर चली जाएगी और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर से लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है कि लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट की जाती है, जो बाकी बैलेंसिंग फिगर होता है उसकी पेमेंट की जाती है। तो टू बाय राम, बाय मोहन, बाय राम यहाँ पे आता है, बाय मोहन आता है, ठीक है जी। तो यानी क्रेडिट साइड आता है, तो यानी कि अगेन वो पैसे लेकर जाते हैं, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी थी। तो ये वही एंट्रीज रिपीट हो रही हैं, तो बैंक अकाउंट की एंट्रीज रिपीट हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाने का मकसद यही था कि हम जब बैंक अकाउंट से करें तब भी एंट्रीज वो होंगी, ठीक है जी। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि मेन इसमें क्या होता है कि जो चीज़ क्रेडिट के अंदर होती है उसको ऊपर लिखना होता है, और जो जिस अकाउंट के नाम को लिखना होता है उसके नीचे लिखना होता है। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना है। जो एटम क्रेडिट साइड होती हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिस अकाउंट के लिए बनाया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे बैंक है तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, और डेबिट आइटम को नीचे लिखा जाता है, टू करके लिखा जाता है, और जिस अकाउंट में बनाया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट। लायबिलिटी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। पार्टनर्स लोन को पेड कर रहा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैपिटल की पेमेंट होगी है, ठीक है ना, उन्होंने अपने आप को पेमेंट कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैलेंस की एंट्री नहीं होती तो और बस असेट्स रियलाइज होते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों की आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसी बेस के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, यानी 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है जी। मैं ऑन 31 मार्च 2020 फर्म आज डिजोल्व, तो फर्म जो है वो डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने के बाद मेक नेसेसरी जनरल एंट्री इन फ्लोइंग केसेस, तो ये फ्लोइंग केसेस में हमें जनरल एंट्री करनी है, ठीक है जी। पहला क्या कहता है हमसे, पहले ये कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक ₹500। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैंक के द्वारा पेड किए गए 500 रुपये। तो आपको पता है कि ये जो एंट्रीज है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आती है। रफली हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, मान के ये चलेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया तो ये काम जो होगा रफली हो जाएगा, फटाफट बना लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये एंट्री डेबिट साइड आती है, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एंट्री डेबिट साइड आती है उसको नीचे लिखते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को ऊपर लिखते हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि इसको हमने ऊपर लिखना है और जो डेबिट आ रहा है उसको हमने नीचे लिखना है। आपको पता है ये कंसेप्ट क्या है कि हम लेजर अकाउंट से जज कर लेते हैं कि जनरल एंट्री कैसे होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500। तो देखा आपने कितना आसान है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं, इसलिए जनरल एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए सेकेंड केस लेते हैं। इसका क्या कह रहा है, एक्स टुक इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 1000। एक्स पार्टनर था और उसने क्या करा कि इन्वेस्टमेंट ले ली 10,000 रुपये की, 10,000 की, सॉरी 1,000 बोल दिया था मैंने, तो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ले ली। तो ये भी एंट्री आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में आती है। ये एंट्री जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेता है तो इन्वेस्टमेंट लेगा तो यानी कि उसकी हेडिंग में आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मेन हेडिंग जो होती है वो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट होती है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। तो लेजर कंसेप्ट के अनुसार जो रूल क्या कहता है कि अगर जो कोई आइटम अगर क्रेडिट साइड है तो ये ऊपर जाएगी, ये क्या जाएगी, ये ऊपर जाएगी, और जिस अकाउंट में बनाया वो अकाउंट नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, नीचे। तो यानी कि अकाउंट में ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी कि ये अकाउंट में ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री कर भी दी है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने ये देखा, दोबारा बता देता हूँ कि जो क्रेडिट में आइटम है उसको हम ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे। ऊपर का मतलब डेबिट में, यानी उल्टा हो जाता है, लेजर कंसेप्ट में उल्टा हो जाता है, हम रिवर्स लेकर चलते हैं। अब ये रिवर्स क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंट्री लेजर अकाउंट में कहाँ पे अपीयर होती हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि लेजर अकाउंट में कहाँ पे अपीयर होती है, तो हम उस हिसाब से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। अगर हमें जनरल एंट्री बनानी नहीं आ रही एग्जाम के अंदर और डेबिट या क्रेडिट का कंसेप्ट हमें नहीं मालूम, या डेबिट या क्रेडिट का कंसेप्ट में हम कन्फ्यूजन है, तो हम लेजर कंसेप्ट से, लेजर कंसेप्ट का मतलब ये है कि लेजर अकाउंट बनाकर, यानी वो अकाउंट बनाकर कि ये एटम जो है, ये जो एंट्री है वो लेजर में कहाँ पे अपीयर होगी, उसको देखकर उसको रिवर्स करके हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट में तो ऊपर और रियलाइजेशन अकाउंट नीचे है। चलिए अब एक एंट्री और देख लेते हैं। ₹25,000 गिवन बाय जेड टू द फर्म एंड नाउ रिटर्न पेड ऑफ। जेड ने लोन दे रखा था 25,000 रुपये का फर्म को,
टू फर्म को और उसको पेड कर दिए गए, वापस दे दिए गए, पेमेंट कर दी गई। जेड जो कि पार्टनर है और पार्टनर का लोन पेड कर दिया गया, उसको पैसे दे दिए गए, नगद दे दिए गए, तो ये एंट्री जो है ना रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, ये बैंक अकाउंट में आएगी और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। तो ये चीज़ हम रफली बना लेंगे, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है रफली, ये मैंने तो देखो ये बनाया डेबिट क्रेडिट इतना, आप एक रफली ऐसे अकाउंट बना सकते हो। आपको क्या करोगे, आप इसको एक रफली अकाउंट से बना लोगे, एक रफली अकाउंट से ऐसे फटाफट बना लोगे बैंक अकाउंट, और इस साइड आती है तो आपको पता लग जाएगा। इस तरह बना लेना है, मैंने तो बहुत अच्छा बना रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट ऐसे करके लिखा है, सिर्फ आपके लिए लिखा है, लेकिन आप जब करेंगे तो बहुत आसानी से करेंगे। रफली बना लेंगे। तो जेड्स लोन अकाउंट, तो जेड्स लोन अकाउंट जो आता है बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। कहाँ आता है बच्चों, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। तो जो चीज़ क्रेडिट में आएगी उसको कहाँ लिखना है बच्चों, ऊपर लिखना है, ऊपर जनरल एंट्री में ऊपर लिखना है, और जिस अकाउंट में बनाया उस अकाउंट को नीचे लिखना है, यानी कि यहाँ पे टू बैंक, इसे टू बैंक करना है, इसे नीचे लिखना है, नीचे। तो लेजर कंसेप्ट के अनुसार जेड लोन को ऊपर लिखना है, यानी कि ये चीज़ डेबिट हो जाएगी और ये चीज़ क्रेडिट हो जाएगी जनरल एंट्री के अंदर। डेबिट यानी ऊपर हो जाएगी, तो जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा बता देता हूँ मैं इस बात को, दोबारा से समझ लीजिए ध्यान से कि ये लोन 25,000 गिवन बाय जेड टू द फर्म एंड नाउ रिटर्न पेड ऑफ। जेड का लोन हमने 25,000 रुपये पेड ऑफ कर दिया गया। तो जेड का लोन अगर पेड ऑफ कर दिया गया तो वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, बैंक अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड आएगा, जो चीज़ क्रेडिट आइटम होती है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिस अकाउंट में बनाते हैं उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि टू करते हैं। तो हमारे पास जनरल एंट्री आ जाएगी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रियलाइजेशन प्रॉफिट 15,000 टेकन बाय द पार्टनर इन एग्रीड रेशो। 15,000 रुपये था प्रॉफिट, 15,000 रुपये उन्होंने ले लिया, पार्टनर ने XYZ ने 15,000 प्रॉफिट ले लिया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, 3:2:1, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही था। तो 15,000 का, ठीक है ना, एक्स कितना लेगा, 15,000 का 3/6 17,500, और वाई कितना लेगा 15,000 का 2/6 यानी कि 5,000, और जेड कितना लेगा 15,000 का 1/6 यानी कि 2,500। तो तीनों ले लेंगे, 7,500, एक्स लेगा 7,500 और वाई लेगा 5,000 और जेड लेगा 2,500। तो ये बच्चों ये एंट्री दो जगह आती है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में आती है, आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है। ठीक है जी, जब हम लिखते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट के। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट जो चीज़ डेबिट में आती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, जो चीज़ आइटम डेबिट में आती है, और जिसे अकाउंट में बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट उसको ऊपर लिखते हैं। तो जनरल एंट्री कैसे आ जाएगी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। लेकिन ये बच्चे कहेंगे कि सर ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आता है। अगर किसी बच्चे ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाकर कर लिया तो तब भी देखो वही जनरल एंट्री आएगी, कैपिटल अकाउंट में भी आता है, एक्स 7,500, वाई 5,000 और जेड 2,500। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर, और जिस अकाउंट में लिखा है उसे नीचे लिखेंगे, यानी कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब एक्स टू वाई टू जेड। तो रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब 2XY 2Z। तो जनरल एंट्री वही होगी, ये नीचे। तो चाहे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर जनरल एंट्री करें, चाहे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर हम जनरल एंट्री करें, तो हम किसी भी तरीके से जनरल एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास जनरल एंट्री वही आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। दोबारा बता रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट से भी और रियलाइजेशन अकाउंट के कंसेप्ट से भी। अगर मान लीजिए कुछ बच्चों ने ये बोला कि रियलाइजेशन प्रॉफिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है तो वो क्रेडिट साइड आता है, 7,500, 5,000, 2,500। लेजर कंसेप्ट के अनुसार जो क्रेडिट में आएगा उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर आएगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, यानी 2X 2Y 2Z आएगा। तो जनरल एंट्री वही हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट 2X 2Y 2Z। देखिए वही एंट्री हो गई, ठीक है जी। लेकिन कुछ बच्चे अगर मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर लेजर बनाकर ये कंसेप्ट को करते हैं, तो उनके अनुसार रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डेबिट साइड आता है, तो डेबिट साइड यानी कि नीचे आएगा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी और ये ऊपर आएगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2X 2Y 2Z रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोनों में से कोई भी एक अकाउंट बना लो, कोई अगर एंट्री दो जगह आती है तो कोई भी अकाउंट बना लो, किसी भी अकाउंट से जनरल एंट्री वो की वैसे की वैसी ही होगी। तो बच्चों एक्सपेक्टेशन करता हूं कि ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट आपको किसी भी वीडियो क्लास में, किसी भी टीचर क्लास में नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर बच्चों आपको ये पसंद आ रहा हो तो बच्चों मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है जी। मेरा इससे मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपको नए नए कंसेप्ट बताता रहूँगा, ठीक है जी। अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है ना, उसका भी स्वागत है। अगर किसी स्पेशल कंसेप्ट का कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं,
कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फ़ोन कीजिए, जैसे मर्जी मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।